देखिए, ये जो कॉन्क्लेव हम लोगों ने एफएसएसएआई और केआरबीएल मिलके ये जो जागरूकता का इनिशिएटिव लिया है, इसका पर्पस ये है कि ये जो नए रेगुलेशंस एफएसएसएआई बासमती राइस के लिए लाया है, उसके बारे में जागरूकता करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं, हमारे ट्रेड के भाई बंधु जो बासमती चावल बेचते हैं उनके लिए भी है। और इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसके बारे में लोग जब जागरूक होंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जैसे एफएसएसएआई के लोग यहाँ पे हैं, सबने ये बात कही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक चीज़ है जिस पे काफ़ी ध्यान रहेगा और फोकस रहेगा। एंड इससे बासमती राइस कि जो ग्राहक को जो अश्योरेंस मिल रहा है एक अच्छे क्वालिटी का और प्योर बासमती राइस मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस रेगुलेशन के द्वारा। फेक भी बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लेंडिंग और अडल्ट्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ब्लेंडिंग होती आई है। और अब जो ये कैप लगाया गया है कि इसमें नॉन बासमती 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका जो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी कंज्यूमर का बढ़ेगा। और जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो अडल्ट्रेशन हो रही है वो मेरे को जो लगता है कि वो धीरे धीरे कम होने लगेगा इंडस्ट्री में। जी, मैं कुणाल शर्मा, एवीपी मार्केटिंग, केआरबीएल। आज जो बासमती राइस का अवेयरनेस प्रोग्राम है, कई बार होता है क्या, जो हम लोग खाते हैं तो पता नहीं चलता है कि रियल में क्या है और हम ले रहे हैं सही चीज़ें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जब हमें ये रेगुलेशंस आया और ये अवेयरनेस का, जागरूकता का बहुत ज़रूरी है कि कई बार ट्रेड्स में अच्छी चीज़ें भी रहती है तो हमें डाउट्स होते हैं कि नहीं ये गड़बड़ होगा। उसके लिए भी हो गया कि जो ट्रेडिंग में है, मार्केटिंग में, उनके लिए भी ये रेगुलेशंस है कि पास कर रहा है। और कंज्यूमर और ट्रेडर दोनों के लिए है। कंज्यूमर को भी एक भरोसा होगा कि हम जो ले रहे हैं सही चीज़ ले रहे हैं या कहीं और, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बन गया, ग्रेन बन गया, अगर सही है तो ये समझ सकते हैं कि कितने बढ़िया से ये बन जा रहा है। अगर इसको लोगों मिला है तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं डॉक्टर उषा सिंह, प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुरसा, समस्तीपुर। कि पहले सिर्फ राइस का ही एक स्टैंडर्ड एफएसएसएआई बनाई थी, अभी इधर फ़िलहाल में बासमती चावल का भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। और बासमती चावल का जो स्टैंडर्ड है, जिसका नॉन कुकिंग जब बना हुआ नहीं रहता है तो उसका 6.6 mm से अबव हो और बनने के बाद 12 mm से अबव होना चाहिए। ये इसका एक स्टैंडर्ड है। और भिन्न भिन्न उसमें फॉरेन मटेरियल कितना हो, ग्रेन्स टूटा हुआ कितना हो, ये सब उसका स्टैंडर्ड में आता है। तो हम लोग जो है बाज़ार से उसका सैंपल लेकर के लैब को देते हैं और लैब अपना स्टैंडर्ड के अनुसार वो जांचती है और उस जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मार्केट में डुप्लीकेट हो रही है। हाँ, तो जैसे वो स्टैंडर्ड जब जाते हैं ना, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर लैब ओके की तो ठीक है, अगर ख़राब आया, किसी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा, तो धारा जो 51 है अगर डुप्लीकेसी हो रही है, जिस कंपनी का डुप्लीकेसी हो रही है तो वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में वो केस कर सकते हैं। वो हम लोग के जुडिक्शन में डुप्लीकेशन एक अलग चीज़ है, मिलावट अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उसमें वो अलग लॉ लागू हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट कंपनी वाली लगा के उसको केस कर सकते हैं। हम लोग के कारण जो रोकना है, क्या मिलावट को रोकना है, डुप्लीकेसी को नहीं। मैं अजय कुमार, फूड सेफ्टी अफसर पटना, एनडीओ पटना। मैं तापेश्वरी सिंह, फूड सेफ्टी अफसर कम डीओ हेडक्वार्टर।